वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी एजुकेशनल 09 पर। और हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड करेंगे और उसमें क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कास ए टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या क्या है, दिया है क्या कोण भी क्या 90 डिग्री यानी कि समकोण है। AB बराबर क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, देखिए साइन ए का मान निकालना है, कास ए का मान निकालना है और टैन ए का मान निकालना है, देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बी यानी ये कोण बी होगा क्योंकि 90 डिग्री है, समकोण है। और ये हो जाएगा आपका ए, बी और ये सी। तो ए बी का मान कितना दिया, ए बी बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है, कर्ण आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो कर्ण का बना वर्ग यानी AC का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या स्क्वायर। लंब क्या है आपका BC बराबर BC का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर। मान रख दीजिए यानी AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। AC स्क्वायर इक्वल टू 12 पर कितना हो जाएगा 144 और प्लस 5 25, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 13, या ऐसा कर सकते हैं कि AC बराबर अंडर रूट 169। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर किसका हो गया, कर्ण का 13 सेंटीमीटर हो गया। कर्ण का मान कितना गया 13 सेंटीमीटर मान आ गया। यदि कर्ण का मान है क्या यानी AB का मान है हमारे पास, BC का मान हो गया, AC का मान हो गया, तो हम साइन ए कास ए और टैन ए का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए साइन ए का मान निकालना है, कास ए का मान निकालना है और टैन ए का मान निकालना है। देखिए इसके पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, टैन क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसके पिछला वीडियो भी जाकर आप उसको देखिएगा। तो देखिए लाल बटे कक्का के ए, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यल से लंब के से कर्ण, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, लंब क्या है BC क्या है आपका लंब है और कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो BC बटे AC, BC का मान कितना है आपका 12 और AC का मान कितना है 13। काशी बराबर क्या होता है आधार बटे, काशी बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है AB, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो AB का मान हमारे पास कितना है 5 और AC का मान कितना हमारे पास 13। टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, देखिए L ये आपका लंब बटे कर्ण, साइन आधार बटे कर्ण, कास लंब बटे आधार, टैन सेम इसका अपोजिट करेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक,
कास का उल्टा सेक, tan का उल्टा काट। तो tan ई बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास BC, लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। BC का मान देखेंगे तो कितना है 12 और AB का मान कितना है 5। ये सब साइन कास और tan A का मान निकल गया, यही आपका आंसर है कि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, tan ए, कास C और काट C का मान निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या क्या है वो लिख लेंगे। दिया है यानी कोण भी 90 डिग्री, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है, tan ए का मान निकालना, काट C का मान निकालना है और काट C का मान निकालना है। तो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज लिए, कोण भी क्या है समकोण है, यानी AB और C। ये कितने डिग्री का है आपका 90 डिग्री का। ठीक, AB का मान दिया है, कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर दे दिया है, AB का मान 4 सेंटीमीटर दिया है। BC का मान 3 सेंटीमीटर दे दिया है, 3 सेंटीमीटर दे दिया है और CA का मान कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया है। मान जो ज्ञात करना है, साइन ए का मान है, tan ए का मान है, तो साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर देखिए, साइन ए बराबर देखिए लाल बटे कक्का। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो साइन, कास, tan, सेक, कोसेक और काट का जो भी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार, ये आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपका क्या होगा लंब, ये होगा आधार, यानी ये आपका लंब है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें BC, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है आपका AC, यानी BC बटे AC। तो BC का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है 5। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। tan ए का देखिए, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए ये tan का है लंब बटे आधार, ये साइन का हो गया, ये कास का हो गया, ये tan का हो गया। ठीक, तो क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है BC क्या है लंब और आधार क्या है AB, यानी कि BC बटे AB। BC का मान कितना है देखिए, BC का मान कितना दिया है 3, BC का मान कितना दे दिया है 3 और AB का मान कितना दे दिया है 4। ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए काट C और काट C को देखना है। तो काट C बराबर क्या हो जाएगा काट C, क्योंकि कोण अब किसका है इसका बताना है, काट C का बताना है। ये जो न्यून कोण है, ये समकोण होता है, ये दोनों कोण क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं। इस कोण के सामने जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी लंब होगी। मतलब अब कोण C के लिए ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। कोण C के लिए यानी कोण C के सम्मुख जो भुजा होगी, यानी न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो क्या होती है लंब होती है। तो ये क्या, अब ये जो आधार था A के लिए आधार था वो अब क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, कोण C के लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये जो लंब था ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा और AC क्या है आपका कर्ण है। तो काट C बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार जो है आधार क्या है देखिए, आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो यानी हो गया BC और BC के बटे कर्ण है AC, कर्ण क्या है AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है हमारे पास 5। ये काट C का हो गया। काट C को देखिए, काट C, तो काट C बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और जो आधार है, देखिए आधार जो है BC, BC और लंब क्या है AB, लंब क्या है AB। तो BC का मान कितना है 3, BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है 4। ये आपका आंसर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में P समकोण है, यदि PQ के बराबर √3 PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो sin Q cos Q tan R और sin R का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या दिया है। देखिए कोण P क्या है, समकोण है, यानी कोण P बराबर कितना दे दिया है 90 डिग्री। PQ बराबर क्या दे दिया है, PQ के बराबर दे दिया है आपको √3। PR बराबर दे दिया है, PR बराबर दे दिया है 1 और QR बराबर दे दिया है, QR बराबर दे दिया है आपका 2। ये मान दे दिया है। निकालना क्या क्या है, देखिए sin Q cos Q tan R और sin R, इन सब का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है। देखो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएं। कोण P क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कोण P यह है, कोण P कितना होगा 90 डिग्री। Q और R मान देखिए किसका किसका दे दिया है, P और Q का मान दिया है √3, PQ का मान √3 दिया है, PR का मान 1 दे दिया और QR का मान 2 है। मान ज्ञात करना है sin Q का मान ज्ञात करना है। sin Q ये इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, sin Q क्या कोण होगा, यानी Q जो Q है वो न्यून कोण है और न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी sin Q बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा PR और कर्ण क्या होगा QR। PR का मान कितना है, PR का मान कितना है 1 और QR बराबर कितना दे दिया है, QR बराबर 2, यानी sin Q का मान कितना हो जाएगा 1/2। cos Q का देखिए, cos Q बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है, यानी QP या PQ, ठीक, तो लिख देते हैं PQ बटे कर्ण क्या है QR। तो PQ का मान कितना दे दिया है √3 और QR का मान कितना दे दिया है 2। तो cos Q का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब देखिए tan R का मान देखेंगे, tan R का मान देखेंगे। देखिए tan R यानी ये कोण, इस कोण R के लिए देखेंगे, R कोण के लिए ये कोण कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा और न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मतलब इस कोण के लिए ये क्या है आपका लंब है, ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका कर्ण है। इस कोण R के लिए लंब कौन सा, ये लंब हो जाएगा, यानी PQ लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा PR हो जाएगा, कर्ण कौन होगा QR हो जाएगा। तो tan R बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या है, यहाँ पे देखेंगे लंब कौन है, इस कोण के लिए, यानी इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो ये क्या होगा PQ, लंब क्या है आपका PQ और आधार क्या है ये PR, आधार क्या है PR। तो मान कितना होगा, मान कितना हो जाएगा, PQ का मान कितना है √3 और PR का मान कितना है 1। तो कितना ये हो जाएगा आपका √3, यानी tan R का मान कितना आ गया
√3 आ गया। tan r का मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब sin r का मान भी ज्ञात करना है, sin r। तो sin r बराबर देखिए, sin r बराबर क्या हो जाएगा, sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है देखेंगे, लंब क्या है, इसी के लिए लंब क्या है, तो लंब ये है, यानी कि पी क्यू क्या है, लंब है। और क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, कर्ण है। क्यू आर क्या है, कर्ण है। तो पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान √3 और क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान कितना है, 2। तो ये हो जाएगा आपके साइन आर का मान। ये हो जाएगा आपका आंसर कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है यदि ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी tan बी cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दिया क्या क्या है, देखते हैं दिया क्या क्या है। दिया है कोण सी क्या है, समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। तो कोण सी बराबर 90 डिग्री, या इसको समकोण क्या होता है 90 डिग्री। ए सी बराबर दे दिया है, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर यानी बी सी का मान दे दिया है, बी सी का मान दे दिया है 24 और ए बी का मान दे दिया है, ए बी का मान दे दिया है 26। यानी कि कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 और ए बी बराबर 26 है। तो साइन बी tan बी और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज ले लिए। ए बी सी, कोण सी क्या है 90 डिग्री है, कोण सी ये क्या है 90 डिग्री है। तो ये क्या समकोण है का मतलब कि ये 90 डिग्री है। तो सी ए और बी यानी कोण सी को हम क्या कर दिए हैं 90 डिग्री कर दिए हैं। अब देखिए ए सी बराबर कितना दे दिया है, ए और सी का मान कितना दे दिया है 10, बी सी का मान कितना दे दिया है 24 और ए बी का मान कितना दे दिया है आपका 26। अब देखिए किसका किसका निकालना है, साइन बी tan बी cos ए, यानी इस कोण के लिए अगर इस कोण यानी साइन बी इस कोण के लिए निकालना है तो इस कोण के सम्मुख जो भुजा होगी यानी ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। समझा रही बात, इस कोण के लिए इसके सम्मुख जो भुजा है, ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन बी बराबर यहाँ से एल ए एल लाल बटे के ए, लंब एल से लंब के से आधार यानी लंब बटे के से कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, साइन के बराबर होगा। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है इसमें, इस कोण के लिए लंब क्या है ए सी है और कर्ण क्या है ए बी है, ए बी। तो ए सी का मान कितना है हमारे पास 10 और ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान कितना है 26। ठीक, तो इसको कैंसिल कर दिए, 2 पंचे 10, 2 करने में 2, 2 3 6, कितना हो जाएगा 5/13। ये किसके लिए हो जाएगा, साइन बी के लिए। साइन बी के लिए कितना मान आ जाएगा 5/13। अब कह रहा कि tan बी का मान ज्ञात करो, tan बी का मान ज्ञात करो, tan बी का मान ज्ञात करो। तो लाल बटे कक्का से एल ए एल, लाल बटे कक्का से देखिए ये साइन का हो गया, ये cos का हो गया, ये tan का। तो लंब बटे यल से लंब ए से आधार, यानी tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब लंब इसके लिए लंब कौन होगा, ये होगा, यानी कि AC, AC क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा AC और आधार कौन है BC। तो AC का मान कितना है 10 और BC का मान कितना है 24। तो 2 पंचे 10 और 2 करने में 2, 2 दुनिया 4 यानी कि 5/12। 5/12 किसका हो जाएगा tan B का। अब आते हैं cos A। अब cos A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos का बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण।
अब ये देखिए कोण इसके लिए यानी कोण ए के लिए, कोण ए के लिए इसके जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आपका लंब हो जाएगी। अब ये जो लंब है यानी कि जो उसके लिए जो कोण बी के लिए आधार था, अब वो कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कोण ए के सम्मुख जो भुजा है यानी बी सी वो क्या हो जाएगी, आपका लंब हो जाएगा। तो ये अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लंब और इसके लिए ये हो जाएगा आधार, ये होगा कर्ण। यानी कोण ए के लिए ये आपका लंब हो गया और कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक, तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण आधार कौन होगा, इसके लिए आधार कौन होगा, AC, और कर्ण क्या है आपका AB। तो AC जो है, AC जो है AC का जो मान है कितना है, 10 है, और AB का जो मान है कितना है, 26 है। तो 2 पंचे 10, 2 कन्नम 2, 2 तिया 6, यानी कितना हो गया, 5/13। ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2 है, तो साइन A tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं और दिया है क्या क्या दिया है, कोण B समकोण है, कोण B बराबर कितना दे दिया है, 90 डिग्री, यानी कोण B क्या है, समकोण है। और भुजा AB यानी कि जो AB है बराबर किसके है, BC के बराबर क्या है, 1 है, यानी AB का मान भी 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC का मान भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। और AC बराबर दे दिया है, AC बराबर √2 दे दिया है, √2 दे दिया है। अब हम समकोण त्रिभुज बनाएं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये जो कोण B है ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये जो कोण B है कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब B 90 डिग्री, A और C हो गया। अब AB का मान कितना दे दिया है, 1, BC का भी मान कितना दे दिया है, 1, और AC का मान कितना दे दिया है, √2 दे दिया है। इतना समझा रहा ना, ये तो मान दिया था, इसको हम बस रख दिए हैं, कुछ किए नहीं इसमें। अब मान किसका निकालना है, देखिए tan A का मान निकालना है और sin C का मान निकालना है, sin A का मान निकालना है और tan C का मान निकालना है। तो अब देखिए sin A बराबर, देखो sin A बराबर क्या होता है, sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है ना। अब देखो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, इस कोण के लिए लंब ये होगा, यानी BC क्या होगा, लंब होगा। तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, BC, और इसके लिए आधार क्या होगा, AB, आधार क्या हो जाएगा, AB। तो BC बराबर कितना है, BC के बराबर कितना है, 1, और AB के बराबर कितना है, वो भी क्या है, 1 है। सॉरी देखिए कोण A के लिए जो लंब है BC है, कोण A के लिए जो लंब है BC है, जो कर्ण है, कर्ण क्या है, AC, कर्ण क्या हो गया, AC। तो BC का जो मान है यानी BC का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान कितना है, √2। तो sin A का जो मान आया 1/√2 आ गया। tan C को देखो, tan C बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए इस कोण के लिए देखिए, इसका तो हम लगा चुके, 1/√2 आ गया। इस कोण के लिए देखेंगे तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये भुजा है, और ये जो भुजा है यही भुजा क्या होगी, लंब होगी, यही भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब कौन हो गया, AB, लंब कौन हो गया, AB, और आधार कौन हो गया, BC क्या हो गया, आधार हो गया। तो tan C बराबर AB का मान कितना है हमारे पास, 1, और BC का मान कितना, 1, तो tan C का मान कितना हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कास पी टैन पी कास आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए कह रहा है कोण क्यू समकोण है यानी 90 डिग्री का है, और दे दिया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। मान किसका ज्ञात करना है? कास पी का मान ज्ञात करना है, टैन पी का मान ज्ञात करना है और कास आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, टैन पी कास पी और कास आर का मान ज्ञात करना है। देखो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। कौन सा? देखिए कोण क्यू क्या है? 90 डिग्री, यानी कोण क्यू ये कितना है आपका? 90 डिग्री। ये पी और ये क्यू, नहीं ये आर ले लीजिए, पी आर ले लीजिए, क्योंकि त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू का जो मान है, कितना है? 4 है। क्यू आर का जो मान है कितना? 3 है। और पी आर का मान कितना है? 5 है। मान किसका ज्ञात करना? कास पी का ज्ञात करना है। तो कास पी बराबर देखेंगे कास पी, और कास पी ये होगा, यानी इस कोण के लिए देखेंगे कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर कास का, साइन का, टैन का, काट का, सेक का अगर इनका पता नहीं होगा तो आप इससे पहले का वीडियो आप उसको देखिएगा हमारा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो कास बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, क्योंकि कास पी बराबर, तो कास पी का ये जो सामने वाली ये जो भुजा होगी, इस कोण के लिए ये जो भुजा होगी यही हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। समझा रही बात? यानी कास पी कि ये जो कोण है ये कास पी यानी क्या है? एक न्यून कोण है, और न्यून कोण के सम्मुख भुजा जो भुजा होगी वो क्या होगी? वो लंब होगी, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो आधार कास पी का मान हम निकाल रहे हैं, तो कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें कौन है? यानी कि पी और क्यू है। पी क्यू क्या है? इसका आधार है, और जो कर्ण क्या है? पी आर है। क्या है? पी आर इसका कर्ण है। तो आधार यानी पी क्यू का मान कितना है? 4, और पी आर का मान कितना है हमारे पास? 5। तो कास पी का ये आंसर हो जाएगा। टैन पी का देखेंगे, टैन पी निकाल लो। टैन पी क्या होता है? लंब। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। चूंकि पी है तो इसी कोण के सम्मुख हम जो होगा वो लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो लंब कौन है? ये होगा, यानी क्यू आर क्या है आपका? लंब है। क्यू आर लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू। आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना दिया है? 3, और पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान 4। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि कास आर का मान ज्ञात कीजिए। कास आर का भी मान ज्ञात करना है। तो कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और आधार, अब देखिए, अब चूंकि आर का हमको बताना है, तो ये इस कोण के लिए बताना होगा, तो इसके जो सम्मुख भुजा है ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या होगा? आधार होगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है? ये है, तो ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण है। तो आधार इसमें कौन सा होगा? यानी इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा? यानी कि क्यू आर होगा, क्यू आर। और कर्ण क्या है आपका? पी आर। तो क्यू आर का कितना माना है? 3, और पी आर का कितना है? 5। बस ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।